वेलकम टू मिथिला एकेडमी। हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे आज, और डिफरेंशिएशन में हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आज हम टोटल 11 क्वेश्चन लिए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम इससे रिलेटेड फार्मूला देख लेते हैं जो आपको इस सॉल्व करते वक्त आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम फार्मूला देख लेते हैं पहले। तो इन्वर्स त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन में पहला फार्मूला है साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/√1 - x²। इसे आप याद रखेंगे। दूसरा है सेम फार्मूला है, इसमें नेगेटिव लगा देना है माइनस। तो कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/√1 - x²। याद रखना सिंपल है। कॉस इन्वर्स में आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है, और इस साइन इन्वर्स में माइनस नहीं लगेगा। इसी तरीके से आपका टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/1 + x²। इसी तरीके से कॉट में हो जाएगा माइनस। कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/1 + x²। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप देखेंगे 1/mod(x), यहाँ mod x है, mod(x) √x² -1। इसी तरीके से आपको कॉस इन्वर्स एक्स में आपको यहाँ पे माइनस लगाना है। तो अब यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कॉसेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/mod(x) √x² -1। ये 6 फार्मूला है। इसी के बेस पर आप ये पूरे टोटल क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। एक बार रिकॉल करवा दूँ आपको, साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 - x²। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सेम बोलेंगे, माइनस लगा कर बोलेंगे कॉस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 - x²। इसी तरीके से टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे आप, टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे 1/1 + x², है ना। ठीक है, अच्छा बट्टे को ही अपॉन बोल देते हैं हम। ठीक है, तो कॉट इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/1 + x²। इसी तरीके से सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/mod(x). इस मोड क्यों लगाते हैं, अगर माइनस में भी है ना यहाँ पे, तो अगर कोई वैल्यू तो माइनस वाले पॉजिटिव बन जाता है। आपने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा, है ना, √x² -1। ठीक है, इसी तरीके से कॉसेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/mod(x) √x² -1। ये आप याद रखेंगे, सिंपल है। तो इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पे से एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चल आइए पहला नंबर क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, क्लास के अंत तक आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आने लगेगी, है कि नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, y ले लेते हैं हम, क्या है, फंक्शन है, और कॉस इन्वर्स x 2x। अब ये इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। आप इससे पीछे वाले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, आप वहाँ जा कर के ज़रूर देखिए। तो देखिए सिंपल सा समझाने का तरीका है, आप पूरे गौर से सुनिए। तो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, dy/dx डिफरेंशिएट करते हैं हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। आप सेम लिख दीजिए, ये सेम रखिए, कॉस इन्वर्स 2x। अब देखिए हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जब तक इसकी वेरिएबल नीचे में x नहीं आ जाए तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, सिंगल x रखेंगे। अब देखिए इसके वेरिएबल के रूप में यहाँ पे क्या है, 2x है। तो 2x आपको नीचे रख देना है। क्या करना है, 2x नीचे रखना है, इसको फिर से ऊपर ले जाना है, यहाँ पे 2x।
ठीक है। और 2x क्योंकि इसमें 2 है, 2 बाहर निकल जाएगा, तो अब हम x लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2x, यानी कि x आ गया नीचे में, तो हम अब यहाँ पे रुक जाएंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था अभी जस्ट। क्या पढ़ा था हमने? हम रिकॉल करवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा था आपने? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था माइनस लगा करके रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करिए, इसको हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे cos इनवर्स x का -1 रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है? x की जगह पे यही है ना, 2x है। x की जगह पे क्या है? 2x है। वहाँ x वेरिएबल लेने के लिए बोल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या है? 2x है। चलिए 2x को क्या करेंगे? होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, x को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ऐसे लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत है? चलिए, और देखिए यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं। तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा? dx अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? पीछे वाले क्लास में आपको पढ़ा दिए थे हमने। तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बता दें कि अगर डी सी, ये सी क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या हुआ? कुछ नहीं, इसका रेट ऑफ चेंज क्या है? 0 है। तो क्या होगा? इसमें तो कुछ चेंजेज नहीं हुआ है ना, इसलिए हम बोल देते हैं 1, सॉरी 0, ठीक है। चलिए, तो आप इसको मिटा दें, इसको मिटा करके लिख दे रहे हैं कि 1, ठीक है। आपका फाइनली हो गया। अब ये 2 को यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? डिफरेंशिएशन निकल गया, इसका आंसर निकल गया। आसान है ना। इसी तरीके से हम रखते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर कैसे क्या रखना है, ये रखना आ गया ना, तो फिर सॉल्व तो हो गया ना फिर, ठीक है। फॉर्मूला पर रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, तो ये आपका आंसर है। समझ में आ रही है आप? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। अब इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? y = tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। आप उसी तरीके से फिर से सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा? सॉल्व करिए, तो इसका क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx। हम x के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फिर इसी तरीके से आप पूरा लिख दीजिए tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। और आपको अभी भी बताया है, क्योंकि उसके वेरिएबल को हम नीचे लिखते हैं जब तक कि सिंगल x नहीं आ जाए। x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर को आप नीचे रखेंगे और फिर एक्स स्क्वायर को ऊपर रख करके आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इसमें इसके वेरिएबल, इसमें क्या, कौन सा वेरिएबल? 2 के पावर है 2 के नीचे में देखिए x है, फिर x को लिखेंगे तो फिर से वही आ जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ क्या? x, ठीक है। चलो, अब फिर से आप फॉर्मूला रख दीजिए। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? tan इनवर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा आपको? tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। अभी हम जस्ट देखा था cos इनवर्स x का फॉर्मूला -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से अब tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1/, में, ठीक है। तो आप यहाँ आ जाइए, 1/x स्क्वायर की जगह पे क्या है? यहाँ पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना है, तो यानी कि x की पावर 4 आ जाएगा। यही होगा ना भाई, एक्स स्क्वायर की पावर 2 है। कोई दिक्कत है? चलो, अब यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, इसका मतलब ये n है, कांस्टेंट है, तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा। x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है? तो ये n बाहर आ जाएगा और n में से 1 माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो n की जगह पे यहाँ पे क्या है? 2 है, तो आप यहाँ पे रख दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 और x, अब 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 पावर में यहाँ पे कुछ 1 लिखूँ तो और नहीं लिखूँ तो बराबर है, तो 2x हो गया। कोई दिक्कत है?
बिल्कुल समझ में आ रही है। चलो, तो क्या हो जाएगा फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, 1/4x, यही हो गया, यही है। ठीक है, चलिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, ये सेम रख करके इसके वेरिएबल्स को नीचे रख दिया, इसी वेरिएबल्स को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया और इसके फार्मूला पे हमने रख दिया, फार्मूला से फाइनली आपका आंसर तैयार है। कोई दिक्कत है? चल, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, y = सेक इनवर्स और रूट अंडर में x है। कोई दिक्कत है? आप फिर से उसी तरीके से हम करते जाएंगे, सेम प्रोसेस होगा, है ना, फार्मूला चेंज रहेगा। ठीक है, चलिए, और हम आज टाइप कर रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसके बाद है आपका, इसमें आपको 2-3 क्लास लग जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, चलिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx, फिर सेम रख देंगे सेक इनवर्स x। आप इसके वेरिएबल्स को नीचे रखेंगे, इसके वेरिएबल्स के रूप में क्या है, रूट अंडर x। ठीक है, आप इसको फिर से ऊपर रख देंगे, ऊपर रख दीजिए रूट अंडर में। अच्छा, इसको मैं ऐसे रख सकता हूँ क्या, इसको रूट हटाते हैं तो 1/2 लग जा रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो मैं यहाँ आप रूट हटा करके क्या कर दे रहा हूँ, मैं 1/2 रख दे रहा हूँ। आप फिर से आप सॉल्व कर लीजिए, हो गया काम। सेक इनवर्स x का फॉर्मूला आपने क्या देखा था, सेक इनवर्स x का फॉर्मूला आपने क्या देखा था, तो क्या होगा, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/mod में x रूट अंडर x²-1। अब ये चीज़ यहाँ पे रख दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/mod x की जगह पे रूट x है, mod x की जगह पे क्या है, यहाँ पे क्या है, mod x है, ध्यान रहे। तो क्या है, mod x, कोई दिक्कत है, रूट अंडर में x², यहाँ पे रूट x है, ध्यान रहे कि इसका मतलब ये हो गया 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा ना। अब इसमें मैं फंसा दे रहा हूँ इसको, तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, और आपको पता है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो मैं फाइनली आंसर x लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, x और -1। कोई दिक्कत? चलिए x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था, तो ये n बाहर निकल के आ जाएगा 1/2 और n में से 1 माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो 1 यानी कि 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो फाइनली आपका -1/2 निकल के आ जाएगा, -1/2 निकल के आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -1/2। अब देखिए ये क्या था, आप 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना, इन्वर्स वाला में। तो क्या पढ़ा होगा आपने, अगर आपसे पूछा जा रहा है -2, ये माइनस ये बता रहा है कि अगर माइनस हटेगा तो ये अपॉन में चला जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर इसको हटाना है तो फिर से ये माइनस लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? तो ये माइनस अगर हटाना है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 1/2। कोई दिक्कत है? और 1/2 के बदले आप ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं इसको हटा करके। कोई दिक्कत है? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर प्रॉब्लम आएगी तो यहीं पे आएगी, और ये आपको क्लियर मैंने बता दिया, पूछने का मौका नहीं दूंगा आपको, है कि नहीं। आप सही से आपको सुनना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए आप इसको आप फाइनली आप आंसर बनाइए, तो क्या हो जाएगा, x रूट अंडर x और रूट अंडर x है। अभी फाइनल हमने किया था तो कितना हो गया था, बनाते x हो गया था, तो मैंने यहाँ पे 2 है, 2x 1/√। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? चलो, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमने यहाँ पे रूट वाला प्रोसेस आपको घातांक वाला पढ़ा होगा ना भाई, तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अगर फिर भी आपको ये दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। फिर से जैसे करते आ रहे हैं क्वेश्चन में वैसे करते जाइए। डी वाई अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेम रख दीजिए साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसके वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पे x अपॉन a है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए x अपॉन a। फिर से ये ऊपर उठाइए इसको, फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कोई दिक्कत? आप फाइनल आप x साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दीजिए, आ जाइए। तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे क्या है, यहाँ पे x अपॉन a है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये देखिए a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है भाई, क्या है, कांस्टेंट है, अपॉन में है, इसका मतलब 1 अपॉन a बाहर निकलेगा, है कि नहीं। चलिए 1 अपॉन a बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया, dx अपॉन dx। अब इसका मतलब dx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फाइनली आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल गया, इसको पहले बाहर निकालो फिर समझ में आएगा आपको। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, आप इसको कर दीजिए तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रख दिया हमने। आप देखो फाइनली अगर इसका अब पूरा पे अंडर रूट है और मानो कि इस पर छोड़ दिया मैंने, इस पर हटा रहा हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ इसी पे लगा रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट निकाल दिया हमने, तो 2 का 1 निकल गएगा आएगा तो a हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो मैं फाइनली, और देखिए बट्टे के बट्टे है यानी अपॉन के अपॉन है, तो ये वाला a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ पे क्या रखेंगे, a अपॉन ये तो यहाँ पे है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है। तो आप इसको कट करेंगे, कोई दिक्कत है, 1 अपॉन रूट अंडर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है। ठीक है, चलिए आपका ये आंसर हो गया। फिर ये आपको समझ में आ रही है ना, अब दिक्कत है तो यहीं पे दिक्कत आएगी आपको, है ना। और इसको मैंने अलग से कर दिया है, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। सेम है, एक बार प्रोसेस आप जान जाते हैं ना तो क्वेश्चन बनाना आसान है। आपको दिख भी रहा होगा कि एक बार ये आपको फॉर्मेट करना आ गया तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला रख करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। डिफ़िकल्ट तब तक है जब तक आपको सही से समझ में नहीं आ रही। एक बार आप समझ जाते हैं तो हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस लग रहा है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, y इक्वल टू 10 इनवर्स log x है, कोई दिक्कत है। फिर से उसी तरीके से आप रखिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, और ये सेम रख दीजिए 10 इनवर्स और ये log x। यहाँ वेरिएबल्स के रूप में log x है, साइन का 10 का वेरिएबल्स के रूप में यहाँ पे क्या है, log x है। क्या है, log x है, तो यहाँ पे आपको log x रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, और फिर से ऊपर रख दीजिए log x, कोई दिक्कत है। चलिए फिर से आप फॉर्मूला रखिए। 10 इनवर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था अभी 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो चलिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, log x है। आपको समझ में आना चाहिए, log x है तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही है। ठीक है, चलिए
फिर इसका log x का डिफरेंशिएशन आपको मैं फर्स्ट जब ये स्टार्ट करा था वहीं पे बता दिया था। log x का होता है 1/x, 1/x होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो मैं लिख दिया, कोई दिक्कत है? आप पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए, तो आपका ये फाइनली आंसर क्या हो गया, x 1/log x, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो, सेम प्रोसेस है, फॉर्मूला आप याद रखिए, फॉर्मेटिंग करना सीखिए। अब इसे एक दो बार देखेंगे आगे पीछे करके तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। इससे आसान तो समझना हमें नहीं लगता है कि इससे और ज़्यादा आसान हो सकता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, y = cot इनवर्स ex है। यहाँ cot इनवर्स का वेरिएबल्स के रूप में ex है ना, e की पावर x है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, dy/dx, और फिर इसको रख दीजिए cot इनवर्स x, यानी cot इनवर्स e की पावर x। चलिए, यहाँ के वेरिएबल्स क्या है, e की पावर x है, तो सेम रख देंगे e की पावर x, और फिर इसको यहाँ पे रख करके आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कोई दिक्कत है? चलिए, तो cot इनवर्स का आपने अभी फॉर्मूला क्या देखा था, -1/1 + x²। तो क्या रखेंगे आप, -1 + x²। का मतलब है x की जगह पे e की पावर x है, तो e की पावर x है, ऐसे कर सकते हैं। फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x, कोई दिक्कत है, 2x रख सकता हूँ। चलिए, फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको सेम ही हो जाता है ना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, कोई दिक्कत है? चलिए, e की पावर x, फाइनली आपका आंसर क्या बन गया, -e की पावर x 1/e की पावर 2x, ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत है? ठीक। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर आपका 6 भी कंप्लीट कर लिया। सेम प्रोसेस है, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही आपको रूल अप्लाई करना है। आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, है कि नहीं? देखिए, 4-5 क्वेश्चन हैं, हम जल्दी से कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से भी आप ट्राई करिए, बनाने से पहले यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद बनाइए, खुद से भी ट्राई करा कीजिए, है ना। log tan इनवर्स x, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो dy/dx, तो क्या हो जाएगा, इसको सेम रख दीजिए, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेरिएबल्स के रूप में क्या है, tan इनवर्स x है, और ये tan इनवर्स x को ऊपर रख देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है? और अभी जस्ट बताया आपको कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x है। यहाँ पे x की जगह पे tan इनवर्स x है, ठीक है। तो आपको जो है वो रखना पड़ेगा ना, तो 1/tan इनवर्स x, कोई दिक्कत, tan इनवर्स x है, और tan इनवर्स x का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x², 1 + x², कोई दिक्कत है, 1 + x², ठीक है। तो चलिए, आपका ये क्या हो गया इसका, तो आपका ये आंसर 1/tan इनवर्स x 1 + x², ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपको y = cot इनवर्स x³, और इसको सॉल्व आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx,
और इसको आप रखिए तो कॉट इनवर्स एक्स क्यूब, क्या है, एक्स क्यूब। तो आप यहाँ पे वेरिएबल्स के रूप में क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, और इसको ऊपर रख दीजिए और फिर आपको इसको सॉल्व कर दीजिए। कोई दिक्कत है? तो कॉट इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स का फॉर्मूला हो जाता है -1/1 + एक्स स्क्वायर की जगह पे है एक्स क्यूब। तो आप देखिए एक्स क्यूब का आपको स्क्वायर करना है तो x6 हो जाएगा, x6 लिख दिया हमने। और x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये n जो होगा बगल में आ जाएगा और n में से 1 माइनस, तो 1 माइनस हो जाएगा तो 2। तो आप फाइनली आपका आंसर बना है -3x² अपॉन 1 + x6, x⁴6। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 है ना, ये 3 क्वेश्चन है, देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, y = sin इनवर्स x cos x। आप देखिए फिर इसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। अब तो आपको आ जाना चाहिए dx sin इनवर्स cos x। आप यहाँ पे वेरिएबल्स के रूप में क्या है, cos x है, तो cos x आप रखेंगे। अब यहाँ पे cos x और एक cos x को ऊपर रख करके आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√1 - x। x क्या है, cos है, तो cos स्क्वायर x। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। अच्छा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा कि 1√1 - cos स्क्वायर बराबर होता है sin x। ठीक है, sin x होता है, तो या इसके जगह पे आप sin x रख लीजिए, माइनस sin x, और इतना का फॉर्मूला क्या होता है, sin x। तो अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो -1 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अरे भाई ये नहीं पढ़ा था आपने, sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x बराबर 1 - sin स्क्वायर। और इस 2 को हटाते थे तो क्या होता था, रूट अंडर में हम लगा देते थे। बस इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया, 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 + x² tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पे इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। तो आपको इस तरीके से u × v का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो क्या पढ़ा था हमने, इसका फॉर्मूला पढ़ा था, u को आप स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, v का डिफरेंशिएट निकाल देते हैं, फिर v को छोड़ करके u का डिफरेंशिएट निकाल देते हैं। कोई दिक्कत है? इसी चीज़ को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए तो सॉल्व कर लीजिए एक बार। dy/dx, तो क्या हो जाएगा, u को आप एक बार छोड़ दीजिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, tan इनवर्स x प्लस फिर tan इनवर्स को आपको छोड़ देना है, फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है 1 + x² का। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 + x² को कुछ नहीं किया हमने, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपने अभी अभी जस्ट देखा था, तो क्या होता है 1 + x²। बहुत अच्छे। अब इसको देखिए प्लस, और tan इनवर्स को तो हमने स्किप कर दिया है, इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आपको u + v का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, अलग अलग करेंगे यहाँ पे, अलग अलग हम इसको पहले 1 का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x² का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, तो 1 का डिफरेंशिएशन अभी भी बताया था कि 0, क्या 0, और x⁴n हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x। अब तो ये आ जाना चाहिए आपको।
ठीक है। तो फाइनली आपका आ गया 2x। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे आप इसको कट कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई में ये क्रॉस में कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x साइन इनवर्स x। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? इसी तरीके से आपका 11 नंबर क्वेश्चन 9 की तरह है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 की तरह है, ठीक है। 9 के 11 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप, ये खुद से एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। कॉट इनवर्स x, इसका भी आंसर आपको 9 की तरह है, ये क्वेश्चन -1 ही आएगा। तो एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।